नमस्कार, न्यूज 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से आ रही है। बड़ी खबर। आजमगढ़ महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष पर साधा निशाना। आजमगढ़ महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने उत्तर प्रदेश का चुनावी दौरा करते हुए अपने गृह जनपद आजमगढ़ में मंजिलपट्टी आवास पर पत्र प्रतिनिधियों संग किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। आजमगढ़ सराय मिल से बसर आजमी खास रिपोर्ट। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस टॉपिक पे? आप अपने आबाई वतन पे हैं। नहीं, मुझे आप लोगों से मिलने का बहुत शौक़ है कि मैं अगर अपने गांव आया हूँ, घर आया हूँ, तो कम से कम अपने भाइयों से मिलूँ मैं। देखिए, मैं बार बार मुंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले, एक एक कस्बे में जाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, सबसे बड़ी जो खराबी सरकार के अंदर है कि ये सरकार हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में लगी हुई है। आपने देखा पिछले दिनों तबलीगी जमात के ऊपर किस तरह से हमला किया इन लोगों ने, और सारे मीडिया जो सरकार के तलवे चाटते हैं, जिसको इसके पहले गोदी मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं निकली थी, इन लोगों ने कई कई घंटे तक और कई महीने तक लगातार उलमाओं की तस्वीरें दिखाकर कोविड के नाम पर जो हमारी एकता थी हिंदू मुस्लिम की, वो ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जहाँ पढ़े लिखे लोग, एलिट सेक्शन रहता था, उन लोगों ने वहाँ सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले जो जाते थे कॉलोनी में बेचने के लिए, उनका नाम पूछ करके, आदमी का नाम है असलम, वो अपना नाम सुरेश बता रहा है, डर के मारे। जिस मुल्क में उसके पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उस मुल्क के अंदर उस आदमी को अपना नाम मुस्लिम छुपा के हिंदू बताना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद भी नीचे उतर करके कॉलोनी के लोगों ने उसके आधार कार्ड चेक करके उसको मारा, और यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हो गई। रोजाना किसी न किसी बहाने से हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों की इमेज को हमारे हिंदू भाइयों के बीच में इतना ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश हो रही है कि अच्छा हिंदू भी गलतफहमी का शिकार होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग वही हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं और कुत्ते खा रहे हैं उसको, उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं उनको। वो सरकार जो शमशान में लकड़ियां नहीं दे सके, जो एम्बुलेंस नहीं दे सके, दवाएं नहीं दे सके, ऑक्सीजन नहीं दे सके, मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। हमने देखा महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ रही है। जो सिलेंडर 300-350 में मिलता था, वो 1000 रुपये से ऊपर चला गया। जो सीमेंट मिलती थी 115 रुपये में, वो 400-450 रुपये की हो गई। जो 1500 रुपये की ट्रॉली मिलती थी बालू की, वो 6000 की हो गई। यानी आदमी की आमदनी कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल का दाम आसमान में जा रहा है। इतना बढ़ा कि 5 रुपया कम कर देना कोई कमाल नहीं है। और किसान जो अन्नदाता जिसको कहते हैं, वो 11 महीनों से बैठा है अपनी मांग लेकर के कि भाई कि जो तुमने 3 कानून बनाया बगैर डिस्कशन के पार्लियामेंट में पास कर दिया, वो कानून किसानों के लिए बिल्कुल खुदकशी करने के काबिल है, उसको हटा दो। सरकार सुनने को तैयार नहीं। 11 महीने तक 700 किसान, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 700 किसान शहीद हो जाएं और उन किसानों को आतंकवादी कहा जाए और वो दिल्ली न पहुंचने पाए, उसके लिए बड़े बड़े लोहे की छड़ लगा करके सैकड़ों करोड़ रुपया सिक्योरिटी पे खर्चा कर दिया जाए। और अब जब इलेक्शन आया है, लगता है बीजेपी को कि ज़मीन उनके नीचे से खिसक रही है, तो कहा हमारी गलती, हम माफ़ी चाहते हैं, हम किसान समझ नहीं सका, किसान ना समझ है, तुम्हें बड़े समझदार हो गए और हम इस कानून को वापस लेते हैं। वो शख्स, वो पार्टी जिसने हमेशा झूठी बोला है कि हमें वोट दे दो, हम सत्ता में आएंगे तो 15-15 लाख रुपया बिना मांगे बिना कुछ किए आपके खाते में आ जाएगा। हमें सत्ता में ला दो, हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। हमें सत्ता में लाओ, रुपया बढ़ेगा, डॉलर घटेगा।
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और महिलाओं को सिक्योरिटी मिलेगी, महंगाई कम होगी, सस्ताई मिलेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। सारी चीजें झूठ, एक भी सच नहीं। और जब पूछा जाता है क्या, तो बोले ये तो भाषण करने का जुमला था। तो इस सरकार को हटाना है, नहीं तो ये गांधी जी के कातिलों को क्रांतिकारी कह के उनकी मंदिर बनाना चाहती है। इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा करके, पार्लियामेंट तोड़कर नया पार्लियामेंट बना करके, जो हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं जहां भगत सिंह ने बम मारा था, उस पार्लियामेंट को तोड़ करके नया पार्लियामेंट बना करके गद्दारों की फोटो लगेगी, वफादारों की फोटो हटेगी। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य होता है कि ये सेकुलर मुल्क है, इसमें हम सब इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होकर के हम लोग अब की बार इन फिरका परस्तों को हटाएं यहाँ से। अब इनको हटाएंगे तो बचता कौन है? बचती 3 पार्टियाँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी। कांग्रेस की वैल्यू खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की हैसियत है ही नहीं कोई। आपने देखा बंगाल में कांग्रेस को क्या मिला? 0, कुछ नहीं। बिहार में 70 सीटें लेकर के राहुल गांधी जी जाकर के शिमला घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो ये सीरियस नहीं है, इनकी लीडरशिप खत्म हो गई। बीएसपी तो बीजेपी का बगल बच्चा है। आज कुछ सीटें चुन के आ जाएं, कल बीजेपी को कम पड़े तो उनके साथ जाके सरकार बना सकती है। और समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक जो काम किया है उसको गिनवाने बैठूंगा तो बहुत घंटे लग जाएंगे। इसलिए सभी लोग मिलकर के ये तय कर रहे हैं, मैं किसी पे थोप नहीं रहा, लोग खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को वोट देना है। इसलिए हम सब मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आकर के बम्बई से 30 लोग निकल रहे हैं, 30 लोग निकल रहे हैं जो टोपियाँ लगा के आ रहे हैं, मुसलमान की शक्ल दिखा के। पता नहीं वो मुसलमान है कि नहीं है। अब वो तो टोपियाँ तो सारी 10,000 बिक गई थी, पहले बुर्का 10,000 बिक गया था। तो ये लोग आएंगे। बीजेपी कहती है कि आप हमको वोट नहीं दिला सकते माइनॉरिटी का, लेकिन वोट बिखरा सकते हैं। बिखेरने के लिए जाइए, कम से कम इन वोटों के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए ताकि इन वोटों की वैल्यू खत्म हो जाए। वही हो रहा है। इसलिए हम लोग अपने वोटों को इकट्ठा करिए, ये मैसेज लेकर आए और बीजेपी को हराइए। इस देश में सेकुलरिज्म को बचाइए, इस देश की जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। योगी हुकूमत लगातार शहरों का नाम बदल रही है, आजमगढ़ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आजमगढ़ का भी नाम बदलने की तैयारी में। मैंने कहा योगी जी, पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। लेकिन अखिलेश जी ने उस दिन कहा कि आजमगढ़ का नाम बदलेंगे, स्याही सूखने नहीं पाएगी, हम आएंगे वापस ला देंगे। ये नाम बदलना ये भी एक फिरका परस्ती। लेकिन आसिम भाई, ये नाम तो आपने शायद नहीं देखा होगा। आजमगढ़ का बहुत दिन जितने शिशु मंदिर हैं वहाँ कहीं आजमगढ़ आपको नहीं मिलेगा, आईएमगढ़ ही मिलेगा और उनकी सर्टिफिकेट में है और आपकी सरकार के पीरियड में भी था। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ आईएमगढ़, मैं आजमगढ़ ही समझता था। नहीं, मैं आपको उसका तस्वीर दिखा दूंगा। जिस आज भी जाइए, जितने शिशु मंदिर हैं पूरे। अरे शिशु मंदिर में तो रहेगा ना भैया, वो तो वही तो फिरका परस्त लोग है। तो जब शिक्षण संस्थान था तो उस वक्त आपकी सरकार में फिर उसको नहीं करना चाहिए था। कभी भी सरकारी कागज पर आजमगढ़ के अलावा आईएमगढ़ नहीं लिखा है, आजमगढ़ ही लिखा है। अब कोई पगला जैसा कुछ भी लिख दो तो क्या किया जाए? सरकार की तरफ से ऐसा कोई जीआर लागू नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में कि कहीं मुस्लिम नाम है तो उसको हिंदू कर दो, कहीं हिंदू नाम मुस्लिम कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो हमारा पुराना नाम है वही रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ मुस्लिम मुगल सराय मुस्लिम नाम नजर आ गया, आजमगढ़ मुस्लिम नाम नजर आ गया, इस तरह से बहुत सारे शहरों का, स्टेशनों का नाम ये बदल रहे हैं। और ये इनकी फिरका परस्ती दिखती है। इन समझते हैं कि मेजॉरिटी जो 85% इससे खुश हो जाएगी। मेजॉरिटी बिल्कुल खुश नहीं होगी और मेजॉरिटी जान चुकी है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आपने फार्म लॉस की बात की, तो इसके बाद एक CAA जो लॉस था, उस लॉ के बारे में आप क्या करेंगे? वो लोग भी उत्साह हो गए। CAA NRC CAA, उसके बारे में अब लोग जो चाहते हैं कि फिर से आंदोलन खड़ा किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल CAA तो खत्म होना चाहिए। इसमें कोई सब ये मांग उठनी चाहिए। और इतना बड़ा आंदोलन चला देश के अंदर, औरतें कितनी हज़ारों की तादाद में बैठी कई महीने तक, बस ये में प्रोटेस्ट करने वालों को गोलियां मारी गई। तो ये कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इसकी मांग तो उठी है, उठनी चाहिए। और बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ रेजुलेशन पास किया कि हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, जो सेकुलर स्टेट है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है। समाजवादी पार्टी हुकूमत थोड़ी है इसका ऐलान नहीं किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल लागू नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो 100% यहाँ लागू नहीं होगा।
कुछ लोग अबू आसिम आजमी जी ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी इस मुल्क में नहीं मिलती, जब वो हिस्सेदारी की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी दी जाती है। ऐसा है ना कि कुछ लोग अगर ये कहेंगे ना कि अगर किसी अब दूसरे को वोट दिया, दूसरे को लीडर बनाया तो अल्लाह की तरफ से गज़ब आएगा, अपने वोट को अपने ही को देना, नहीं तो फरिश्ते बद्दुआ देंगे, नहीं तो क्या बहुत बड़े गुनहगार हो जाओगे। अगर अपने को बनाओगे ना तो 14-15% आप हैं इस देश के अंदर। 543 में 131 सीट पे आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं। 25 सीटें इतनी, अपने को बनाओगे सिकुड़ के रह जाओगे। यही बीजेपी चाहती है, यही आरएसएस चाहती है कि अपना बनाओ, अपना बनाओ। आप 14-15% लेकर के 25 सीट भी मुस्लिम नाम पे चुन के नहीं आ सकता, वो 500 से ज़्यादा चुन के आएंगे, उस दिन संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। भारत सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, तो क्या लगता है बड़ा मुद्दा आप लोगों के हाथ से अब निकल चुका है? नहीं निकल। क्या जनता बेवकूफ़ है क्या? मरते वक्त तौबा कबूल नहीं होती। आदमी मरता है ना, या अल्लाह तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि 2012 से लखीमपुर खीरी के लिए उतावले होने वाले अखिलेश यादव जी त्रिपुरा के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने जो काम किया पहले गिन तो लो। अखिलेश यादव के दिल दिमाग क्या है? कब्रिस्तान, शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए 5 साल तक अखिलेश यादव ने कुछ 100 करोड़ भर दिया। उसको भूल गए क्या? आपको याद नहीं क्या? जो अखिलेश यादव की सरकार थी तो दूसरे मजहब के लोगों को डीजीपी बनाने के साथ साथ 2 मुसलमानों को भी डीजीपी बनाया था। भूल गए आप उस बात को? आप भूल गए कि इसी इलाके के लोग बटला हाउस में मारे गए थे। सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा था कि बटला हाउस की सीबीआई इंक्वायरी करा दो, लेकिन आज तक कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार होने के बाद भी नहीं बटला हाउस की इंक्वायरी हुई। लेकिन एक आदमी ज़ियाउल हक मारा गया, उसकी बीवी ने डिमांड किया, अखिलेश यादव ने सीबीआई इंक्वायरी करवा दिया। आप भूल गए? दिल्ली के लखनऊ के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग अखिलेश यादव ने दिया कि IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए मुसलमानों को फ्री कोचिंग कराओ। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप इन चीज़ों को याद कीजिए। और आप एक अच्छे मुखलिस को अपने खिलाफ करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको उसको तकलीफ होने वाली है। सर ये बताएं कि आप आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जन्मस्थली है और बॉम्बे कर्मस्थली है, यहाँ दोनों में आपको फ़र्क नज़र आया राजनीति में? हाँ बिल्कुल। यहाँ का बच्चा पैदा होते ही जो है राजनीति शुरू कर देता है, उसको जिसे मेढक को तैरने की जरूरत नहीं सिखानी पड़ती। यहाँ के लोग पूरा राजनीतिक हैं और वो सब जानते हैं यहीं के लोग बीजेपी को हराएंगे और दिल्ली की गद्दी से भी हटाएंगे। अबू आजमी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं, क्या वजह है? मैं भी अलीगढ़ उनके बाप की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या मेरी यूनिवर्सिटी है? वो सबकी यूनिवर्सिटी। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे कुछ आगे ज्वाइन करते हैं तो उनका कलेजा क्यों फटता है? वो लोग कह रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी आ जाएगी समाजवादी। जितने अच्छे लोग सब समाजवादी पार्टी में आएंगे। परेशानी आती है तो बॉम्बे की तरह से जैसे आपका काम होता है, यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? आप तो आते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, पब्लिक को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते जो यहाँ के मुकामी लीडर हैं? जरूर कर रहे होंगे सर। नहीं, जैसे कोई मसाल आता है, इसके पहले भी कई मसाल आए आजमगढ़ को, तो कोई नेता आगे नहीं आता। अभी सरायवीर में 4 दिन पहले जलने से बचा है, तो नेता लोग क्यों खामोश रहते हैं, जबकि ऐसे मौक़ों पर बोलना चाहिए। बिल्कुल, अबू आसिम आजमी साहब इस तरीके के सवालात उठते रहते हैं मुसलमानों। नहीं बोलते होंगे, और अगर नहीं बोलते हैं तो उनको बोलना चाहिए। सर दूसरी पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तो वोट लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को स्टेज पे बर्दाश्त करना नहीं चाहती। इसी बात तो क्या कहेंगे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों का वोट लेती है तो मुसलमानों को हिस्सा देती है। पिछली बार 2012 से 17 तक आप कल निकालिए, बुक चेक करिए कि जितने MLA चुन कर आए उसमें 20% मुसलमान भी चुन कर आए। पिछली बार की मिनिस्ट्री आप चेक करिए, जितने मंत्री बनाए गए मुसलमानों की तादाद के मुताबिक उतने मिनिस्टर भी मुस्लिम बनाए गए। समझा आपने? अब ऐसा है ना कि एक हवा ऐसी फैला दी गई है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये तो आज तो आपने गुलाम नबी आज़ाद के मुँह से भी सुना होगा कि आजकल अगर मुसलमानों को स्टेज पर नहीं लाया जा रहा है, एक ऐसी हवा फैला दी गई देश के अंदर कि ये जगह आप जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में एक ही वक्त में गणपति में गाय को गणपति में दूध पिला दिया, समझा आपने? तो वो लोग प्रचार में बहुत तेज हैं। ऐसा है कि जहाँ मुसलमान का नाम आता है ना, वो 85% लोगों को उसमें कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। एक जुमला है ना कि रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। एक ही जुमले में कॉमा यहाँ से वहाँ लगा दो ना, तो जुमले पूरी बात अलग हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग मुसलमानों को लेकर के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बीजेपी खुद शहनवाज खान को और शहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को अपने स्टेज पर नहीं लाती है कि मुस्लिम चेहरा नहीं दिखना चाहिए इलेक्शन के ज़माने में। कांग्रेस खुद अहमद पटेल को गुजरात नहीं लाती है कि मुस्लिम चेहरा दिखेगा तो वोट कट जाएगा।
तो ये चीज़ें देश में चल रही हैं भैया, अफसोस की बात है इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए कोशिश होना चाहिए। ठीक भैया।